ये कैसी मेहंदी लगा रहे हैं आप? आपको पता है ना ये ब्राइड है, तो थोड़ी ब्राइड जैसी क्लासी मेहंदी लगाइए। हमारे होने वाले जीजा जी की तस्वीर बना दीजिए, कुछ तो अच्छा करके दिखाइए। संजना प्रिया के मेहंदी आर्टिस्ट को बहुत बुरा भला सुनाती है, जिसकी वजह से मेहंदी आर्टिस्ट प्रिया को मेहंदी लगाने से मना कर देते हैं और ये सुनकर प्रिया को गुस्सा आ जाता है। और संजना, हाउ डेयर यू, तुम मेरी शादी होने दोगी या नहीं होने दोगी? मेहंदी आर्टिस्ट को पता है कि उसे मेहंदी कैसी लगानी है, तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत है तो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। ये क्या तरीका होता है मेहमानों से बात करने का? मैं तो बस तुम्हारी मेहंदी बेस्ट लगवाने की कोशिश कर रही थी और ये चीप से मेहंदी आर्टिस्ट की वजह से तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। अब देखना तुम मेरी मेहंदी, संजना अग्रवाल की मेहंदी, तुम ही क्या ये पूरा शहर देखेगा। और वैसे भी मुझे यहाँ पर रुकने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें तुम्हारी मेहंदी और शादी मुबारक हो। मम्मी, आज प्रिया ने मेरी बहुत बेइज्जती की। आप कह रही थी ना कि पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे मेरी मेहंदी का फंक्शन ऐसा चाहिए कि ये पूरा शहर देखता ही रह जाए। अरे क्या हुआ बेटा, तू इतना रो क्यों रही है? और गई थी तो कितना खुश थी और इतनी जल्दी कैसे लौट आई? माँ, अभी आप मुझसे कुछ भी मत पूछो, बस मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और किसी को मुंह तोड़ जवाब देना है। आप लोग शादी के लिए हाँ कह दो, लेकिन मुझे मेरी मेहंदी का फंक्शन एकदम बेस्ट चाहिए। संजना अपनी माँ से ऐसा कहकर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और उसके बाद अरे वाह, बधाई हो संजना की माँ। चलो किसी भी बहाने से ही संजना ने शादी के लिए हाँ तो कहा। अब मैं गुप्ता जी से इसकी शादी की बात कर लेता हूँ। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, शादी के बाद शायद इसका मूड ठीक हो जाए। एक तरफ संजना के घर में शादी की बात चलने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ पूजा के घर में वो अपनी मम्मी पापा के साथ कमरे में बैठकर अपनी शादी के बारे में सोच रही होती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पूजा की शादी के लिए हम सारी तैयारी कैसे करेंगे। उसके लिए कपड़े और गहने भी खरीदने हैं, शादी का मंडप तैयार करवाना है, मेहमानों का खाना तैयार करवाना है। सब कुछ कैसे होगा? यही तो मैं सोच रही हूँ कि हमने रिश्ता तो पक्का कर दिया, लड़के का घर भी अच्छा है, तो हमें लड़के वालों का स्वागत भी अच्छे से ही करना होगा। सब कुछ कैसा होगा? पूजा अपने परिवार वालों की बात सुन रही होती है और तभी वो उठकर अपनी छोटी सी अलमारी के पास जाती है, अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से कुछ पैसे निकाल कर लाती है जो उसने ट्यूशन पढ़ा कर इकट्ठे किए थे, और वो पैसे अपने माता पिता को देते हुए कहती है, लो मम्मी पापा, आप ये पैसे लो। ये पैसे इतने हैं कि इसमें मेरी शादी की खरीदारी और गहने सब आ जाएंगे। बस आप लोगों को खाने पीने का और मंडप का इंतजाम करना है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग मंडप का इंतजाम अपने ही घर के आंगन में करते हैं। और रही हल्दी मेहंदी फंक्शन की बात, तो हल्दी और मेहंदी का फंक्शन हम अपने ही घर में जुगाड़ से कर लेंगे। ताजा फूल लाकर उसकी सजावट कर लेंगे और मेरे पास मेरे पुराने कपड़े रखे हैं, उन्हें ही पहनकर हम उन फंक्शंस में काम चला लेंगे। और रही खाने की बात, तो केवल बारातियों के खाने के लिए हलवाई लगा देना, बाकी सारा खाना मैं और माँ मिलकर बना लेंगे। और मैं अपनी सहेली